Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IT alumnus, and you are watching 5 classes. Let's hit the concepts. तो कल लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था और उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखे थे और उसमें मैंने ये भी बताया था कि सर्कुलर मोशन देखने से पहले आप काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर जरूर देख लें। अच्छा, तो यहाँ तक तो बात हो गई थी। आज एक स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास क्यों कह रहा हूं मैं? आज जो कल हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी ना, क्या एंगुलर वेलोसिटी की, इसी एंगुलर वेलोसिटी को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। समझ रहे हो बात को? तो ये एंगुलर वेलोसिटी, ये पर्टिकुलर चैप्टर ना, अगर आप मतलब सोच रहे हो कि मतलब मुझे जस्ट 11th क्लास पास करना है तो आपके लिए नहीं है ये। समझ रहे हो? क्योंकि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और एंगुलर वेलोसिटी को मतलब एकदम से समझ जाएंगे मतलब आज के लेक्चर में। समझ रहे हो? और आपको 11th क्लास पास करना है तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v बाई r, ये फॉर्मूला आपके लिए काफी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा चलो, तो सबसे पहले एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट विल बी योर आंसर? The answer will be angular velocity comes into picture whenever there is a circular motion or rotation kind of thing is coming, then the velocity is not a linear thing, it becomes angular thing, right? ऐसा आप सोचते होंगे और ऐसा ही तो मैंने पढ़ाया भी था। एंगुलर चीजों के लिए वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है भाई, तो अगर अब मैं कहता हूं कि अगर एक पार्टिकल एक लीनियर मोशन में है तो क्या ऐसे कंडीशन में भी हम एंगुलर वेलोसिटी जैसी बात कर सकते हैं क्या, या फिर हमें सिर्फ लीनियर वेलोसिटी की बात करनी चाहिए? ये सवाल है। सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी क्या सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल या सर्कुलर जैसी चीजों में आने वाला है, या फिर एंगुलर वेलोसिटी लीनियर चीजों में भी आ सकता है? ये है सवाल। तो एकदम बढ़िया से एकदम क्या करो, नोटबुक निकाल लो और एकदम शांत मन से मुझे सुनो। समझ रहे हो? क्लास को एकदम लेक्चर को बढ़िया शांत मन से सुनना है और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बहुत बढ़िया से चीजों को जान लेना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो एंगुलर वेलोसिटी मैंने तुम्हें अभी तक क्या पढ़ाया कि जैसे अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो, अगर कोई पार्टिकल क्या हो, सर्कुलर मोशन में इस तरीके से हो, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ये होता है स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, ये स्पीड है। फाइन, ये हो गया सेंटर अपना, और ये क्या होता है? रेडियस वेक्टर होता है, राइट? अगर मुझे ओमेगा लिखना है, ओमेगा का सेंस देखो यही होगा ना। अच्छा, ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है? ओमेगा आउटवर्ड है या इनवर्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन कौन सा? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर समझ पढ़े थे ना हम लोग, एक्सियल वेक्टर। अच्छा, इसका सेंस क्या है? देखो इस तरीके से सेंस के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल कर लो और डायरेक्शन ऑफ थंब इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। करेक्ट? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस बार क्या है? आउटवर्ड्स है। अगर ये इस तरीके से मूवमेंट करता हो, क्लॉकवाइज करता, तो इनवर्ट हो जाता। समझ में आती है ना बात? इतनी तो बात समझ में आती है। अच्छा भाई, इसमें हमने निकाला भी था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई r। ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था ना, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लीनियर स्पीड डिवाइडेड बाई रेडियस। यहां तक तो हमने पढ़ी हुई ये बातें। ये तो सर्कुलर मोशन में, ये पार्टिकल किस मोशन में? सर्कुलर मोशन में। फाइन भाई। अच्छा, तुम अगर ध्यान से देखो और तुम सोचो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे? सेंटर पे खड़े हो, सेंटर ऑफ द सर्कल पे तुम खड़े हो। अगर कोई बंदा सेंटर ऑफ सर्कल पे या फिर तुम खड़े हो और ये पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, मान लिया कि वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इफ इट इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे जब खड़े हो, तुमने इसको देखने के लिए मान लिया तुमने अभी ईस्ट डायरेक्शन में देखो, ईस्ट, अरे भाई ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये तो समझ में आता है ना? ठीक है, अभी इस डायरेक्शन में देखो, जब ईस्ट टू नॉर्थ जा रहा है जब ये पार्टिकल, तब तुम्हें कुछ इस पार्टिकल को कंटिन्यूअसली देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से अपनी गर्दन मोड़नी पड़ेगी ना, गर्दन घुमानी पड़ेगी। जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा तुम्हें अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी। मान लो देखो यहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल सामने खड़ा है, तो तुम ऐसे देख रहे हो, जब आगे जाता जाएगा तो तुम्हें इस तरीके से क्या करना होगा? गर्दन घुमाना पड़ेगा ना। करेक्ट? और अगर वेलोसिटी मींस स्पीड इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो तुम्हारे गर्दन घुमाने का रेट क्या होगा? ये भी कांस्टेंट होगा ना। अरे भाई, इस मोशन में तुम देखो ना, तुम्हारे गर्दन घुमाने का रेट भी तो कांस्टेंट होगा। अब ये जो गर्दन घुमाने का रेट है ना, इसे ही v बाई r कहा जाता है। समझ में आती है बात? और अगर v कांस्टेंट है, दैट मींस स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो ये v बाई r भी कांस्टेंट हो जाएगा और ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था हमने,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसे कंडीशन पे तुम्हें अगर सेंटर पे खड़ा कर दिया जाए और तुम सेंटर से अगर बॉडी को, जो पार्टिकल जो कि क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन में, उसे अगर तुम्हें देखने को आ जाए तो तुम्हारे गर्दन घुमाने का रेट जो है कि कांस्टेंट हो जाएगा, और यही रेट तो क्या होता है, ओमेगा होता है। तो भैया कहीं पे बढ़िया से लिख लो, क्या लिख लो, लिख लो गर्दन, क्या लिखोगे, गर्दन घुमाने का रेट, रेट मतलब स्पीड काइंड ऑफ, कितनी तेजी से तुम्हें गर्दन घुमाना पड़ रहा है, यही तो क्या दिखाता है, यही क्या दिखाता है, ओमेगा दिखाता है। समझ में आ रही बात? तो तुम्हें अपने आप को अज्यूम करना है कि तुम सेंटर पे हो, जिस पॉइंट से तुम ओमेगा निकाल रहे हो, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा निकाल रहे हो, वहां तुम्हें खड़े हो जाना है और तुम्हें देखना है कि हमारी गर्दन कितनी तेज घूम रही है। समझ में आती है बात? तो वही हो जाता है हमारा ओमेगा। अच्छा, ये बताने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य ये है कि तुम्हें अब सोचो तुम कि तुम किसी सड़क के सामने खड़े हो, क्या तुम ऐसे किसी सड़क के सामने खड़े हो, ये सड़क है, यहां से कोई इस तरीके से कोई साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, कोई साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, ठीक है। अगर ये साइकिल चलाता हुआ ऐसे जा रहा है और तुम रोड से समझ लो यहाँ पे खड़े हो, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे खड़े हो, तो तुम पहले से इस तरीके से देख रहे हो, फिर ये पार्टिकल यहाँ आएगा, फिर ये साइकिल यहाँ जाएगी, तो तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, अपनी गर्दन ऐसे ऐसे घुमानी पड़ रही है, घुमानी पड़ रही है ना। तो यहाँ पे भी गर्दन घुमानी पड़ रही है, तो तुम अपने रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का ओमेगा निकाल सकते हो ना, है कि नहीं? ओमेगा निकाला जा सकता है ना। देखो ये तो एंगल टर्न है ना, ये एंगल इस तरीके से टर्न हो रहा है। अब अगर पार्टिकल और आगे जाता जाएगा तो एंगल और टर्न होता जाएगा, और टर्न होता जाएगा। तो इसके लिए तो काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन ही हो रहा है इस आदमी के लिए, जो कि पॉइंट पी पर खड़ा होकर इसे ऑब्जर्व कर रहा है। ये किस मोशन में, ये है लीनियर मोशन में, और ये आदमी जो कि खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए तो काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन हो गया ना ये, इस तरीके का, क्योंकि इसे तो अपनी गर्दन घुमा कर देखना पड़ रहा है। तो भाई गर्दन घुमा के देखने का रेट ही क्या होता है, ओमेगा होता है। समझ में आ गई बात? कितनी तेजी से तुम्हें गर्दन, अगर बहुत ही स्पीड से कोई कार तुम्हारे सामने से जाए तो तुम्हें देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, एकदम तेजी से गर्दन घुमानी पड़ेगी। और वही साइकिल वाला जा रहा हो तो बिल्कुल धीरे से, और वही कोई छोटा सा बच्चा अगर पैदल जा रहा होगा तो बिल्कुल धीमे से। तो ओमेगा किसमें ज्यादा है, फास्ट मूविंग कार में या छोटे से बच्चे की स्पीड में? बताओ जल्दी। फास्ट मूविंग कार में तुम्हारा ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट हो ना? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? रब करूं, आगे बढ़ूं? अब हम लोग इतनी बात तो कंफर्म हो गई भाई कि ओमेगा इज वैलिड फॉर लीनियर ऑल्सो, लीनियर ऑल्सो लिख लो भैया। ये सिर्फ सर्कुलर या रोटेशनल जैसे मोशन में आएगा ये जरूरी नहीं है, सर्कुलर या रोटेशन मोशन में आएगा जरूरी नहीं है, ये लीनियर मोशन में भी अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट उससे कहीं दूर है और आप पार्टिकल को, लीनियर पार्टिकल को, द पार्टिकल विच इज इन लीनियर मोशन से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हो सकता है कि ओमेगा वहां पे भी आ जाए। समझ में आती है बात? तो ओमेगा इज नॉट ओनली रिलेटेड विद सर्कुलर एंड रोटेशन, इट कैन आल्सो बी रिलेटेड विद लीनियर मोशंस। समझ में आती है बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना था, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर लेक्चर ही बना लिया एक। समझ में आ रही बात? नहीं तो ओमेगा तो यार 5 मिनट का खेल है, तुम जाना तुम क्लास में, तुम्हें समझ में आएगा 5 मिनट में ओमेगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओमेगा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ओमेगा है ना, ठीक है। चलो तो अब बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, ओमेगा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अच्छा ये सवाल तुम यही कर लो, एक सवाल यही भी कर लो। अच्छा, वेलोसिटी और का मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ है 10 मीटर्स पर सेकंड इन अ सर्कुलर मोशन, किसमें, एक सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज 10 मीटर पर सेकंड, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 meters, then find out what will be omega. क्या निकाल सकते हो? Omega is equals to v by r, hence it will be equals to 10 divided by 5, that will be equals to 2 radians per second, है ना? ये सब बात को डिस्कस करने की कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त सवाल करते हैं। चलो बच्चों, सामने एक सवाल दिख रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है ये। पॉइंट P पे आप खड़े हो, क्या है यहाँ पे, पॉइंट P पे आप खड़े हो और एक कार है जो कि इस रोड से ट्रैवल कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये जो पार्टिकल पॉइंट P है, द पॉइंट P इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स फ्रॉम द रोड से 40 मीटर्स पे है। अब एक ऐसा इंस्टेंट दिया हुआ है जहां पर पार्टिकल P या फिर आदमी जो कि पर्सन जो कि P पर खड़ा है, वो 37 डिग्रीज का एंगल बनाकर
मतलब कि क्या, एकदम वर्टिकल वाले से, वर्टिकल लाइन यहाँ पे जो दिख रही है उससे 37 डिग्रीज के एंगल पे वो उस कार को देख रहा है, और जबकि कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे व्हाट विल बी द ओमेगा ऑफ कार फॉर द पर्सन। समझ में आती है बात? चलो आ जाओ देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है ना सवाल? ये कार जो है कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यहाँ से 37 डिग्री का एंगल बना हुआ है अगर, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कार फॉर पर्सन पी। समझ में आती है बात? चलो भाई बहुत बढ़िया। अगर ये 37 डिग्रीज है, अगर ये 37 डिग्रीज है, अच्छा इसमें एक डेटा मिसिंग है, एक डेटा मिसिंग है, दैट इज दिस वन इज 30, दिस वन इज 30 मीटर्स। ठीक है, ठीक है, वैसे निकालोगे तो भी आ जाएगा यार। ये 37 है, ये 40 है, तो ये कितना होना चाहिए? 31। डेटा मिसिंग नहीं है, 37 है, ये 40 है, तो ये 30 मीटर हो जाएगा। फाइन फाइन फाइन। ये डिस्टेंस 30 मीटर्स आ गया, ये वाला डिस्टेंस। अच्छा अगर ये वाला डिस्टेंस 30 मीटर्स आ गया, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? मुझे बता दो जल्दी से। अब तो कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर आप हमेशा ही 30, 40, 50 का लेते हो, 37 डिग्री या 53 डिग्री लेते हो, तो भैया ये 50 मीटर्स ही होगा, है ना। अरे मैं लेता हूँ इसलिए कि फालतू कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट करना है यार। कैलकुलेशन तो तुम सवाल देख लेना, समझना जरूरी है ना। तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाए इसलिए मैं ये सब लेता रहता हूँ। चलो अच्छा ये 50 मीटर्स हो गया, ये 40 है, ये 30 है, ये 37 डिग्रीज है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताना ये वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड, क्या मैं ओमेगा ऐसे निकाल लूं? ओमेगा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मींस रेडियस। वेलोसिटी है यहाँ पे 10, डिस्टेंस है कितना? 50, तो ये क्या हो गया? ये इतना रेडियंस पर सेकंड। क्या ये होगा आंसर? क्या ये होना चाहिए आंसर? नहीं होना चाहिए। देखो ये बात, क्या नहीं होना चाहिए ये जानना क्या होने से ज्यादा जरूरी है। क्या होना चाहिए से ज्यादा जरूरी क्या है? क्या नहीं होना चाहिए। उससे आपको हेल्प मिल जाती है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है भैया? देखो जब हम पढ़ रहे थे क्या सर्कुलर मोशन, जब हम पढ़ रहे थे हमने ओमेगा को कैसे डिफाइन किया था कि ये वेलोसिटी जो होगी ये परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर होगी। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर होगा, तब हम लिखेंगे v by r is equals to ओमेगा। समझ में आती है बात? मतलब कि ये वेलोसिटी, अब ओमेगा का अच्छा डेफिनेशन अगर अच्छे तरीके से फॉर्मूला लिखना चाहो तो तुम लिख लो ओमेगा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस। समझ में आती है बात? ये फॉर्मूला लिख लो। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रेडियस, दैट विल बी ओमेगा, नॉट द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस विल बी ओमेगा। नो नो नो। समझ में आ रही बात? तो अच्छा अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ और सोचो कि अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, ये कितना है? 10 है। फाइन। अगर ये वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 है ना। अच्छा ये 37 डिग्रीज है, तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये कौन सा एंगल होगा? ये भी 37 डिग्री से हो जाएगा। करेक्ट है ना? अरे भाई अच्छा ये 37 नहीं होगा, ये 37 है, तो देखो ऐसे ये वाला 37, तो ये वाला कितना हो गया? 53 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया? 37 हो गया। समझ में आ रही बात? अभी भी तुम लोगों को इसमें दिक्कत है क्या? एंगल निकालना और कंपोनेंट निकालने अभी भी दिक्कत है क्या? ये देखो ये वेलोसिटी 10 हो गया। अच्छा ये स्ट्रेट वाली लाइन, अब देखो ये वाला एंगल 37 था, तो ये वाला एंगल 37 होगा ना। ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा, तो ये कितना हो गया? ये 53 हो गया। तो ये अगर 90 डिग्री में ऐसे ले लूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अच्छा अब मुझे रेडियस, देखो यहाँ पे रेडियस कौन बना रहा है? रेडियस कौन बना रहा है? यही किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? इतने जैसे ये पॉइंट और द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पार्टिकल का पॉइंट, ये वाला क्या होगा? यही तो रेडियस वेक्टर होगा, है ना। यही तो रेडियस वेक्टर होगा। अब रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब हमको ये वाली वेलोसिटी निकालनी है ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। ये अब एंगल पता चल गया है, तो ये वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ये वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 10 cos 37 हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? अच्छा अब तो बस ओमेगा निकालना बचा, ये डिस्टेंस तो पता ही है यार। तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर, इसको लिख लो क्या? वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय रेडियस। व्हाट इज द वेलोसिटी परपेंडिकुलर? तो इसे अगर तुम v मानते हो तो लिख लो v cos 37, v cos 37 डिवाइडेड बाय रेडियस। फाइंड व्हाट इज v? v is 10 cos 37, जल्दी बताओ cos 37 is 4/5। यार अभी तक याद कर लो ये सब सारे डेटा,
ठीक है, मेरी क्लास में यही सब आने वाले हैं। अच्छा, रेडियस की वैल्यू क्या है 50 मीटर्स, तो 50 मीटर्स 0 एंड 0 गॉट कैंसिल, 25 4 डिवाइडेड बाई 25 दिख गया 4 डिवाइडेड बाई 25 रेडियंस पर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत ही आसान सी बात थी। देखो इस पॉइंट से इसको कनेक्ट किया तो ये रेडियस वेक्टर आ गया। अब रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय रेडियस इज ओमेगा, नॉट एनी काइंड ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस विल बी ओमेगा, नो। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते थे तो डायरेक्ट v बाय r लिख देते थे, क्योंकि हमें पता था कि वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए हमने यहाँ पे v पे परपेंडिकुलर नहीं लिखा था। ये दिस वन इज द बेटर फार्मूला देन दिस वन। अगर तुम्हें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आ रहा है देन गो फॉर दिस रिलेशन। सर्कुलर मोशन में हो तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमें वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, हो गया सवाल नहीं वाला? चलो तो चलो दोस्तों, देखो बोर्ड पे सवाल दिख रहा है। एक एरोप्लेन है जो कि वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है एट एन हाइट ऑफ 150 मीटर्स। एक आदमी पॉइंट पी पे खड़ा होके एरोप्लेन को ऑब्जर्व करता है। अच्छा, पॉइंट ए से जब एरोप्लेन क्रॉस कर रहा है ना, तब हमें ओमेगा निकालना है, और वैसे ही जब पॉइंट बी से क्रॉस करेगा तब हमें ओमेगा निकालना है। और पॉइंट बी क्या है, 30 डिग्रीज इंक्लिनेशन पे है फ्रॉम द वर्टिकल। समझ में आ रही बात? तो दोनों जगह पे ओमेगा निकालना है और देखते हैं भाई ओमेगा बढ़ता है, घटता है, कम होता है, बराबर रहता है। थोड़ा सा गैस मारो, ओमेगा बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, बराबर रहना चाहिए? बताओ, सोचो और बनाओ, है ना। जल्दी वीडियो स्टॉप करो, बनाने की कोशिश करो और मैं शुरू करता हूँ। चलो आ जाओ भाई। अच्छा देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे जब वेलोसिटी होगी, अच्छा ये पॉइंट में ए इधर लिख दिया, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरीके से है। अच्छा, ये पॉइंट ए पे जब मुझे ओमेगा निकालना है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज पे होने चाहिए। और क्या ये 90 डिग्रीज पे है? हाँ भाई, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ये राइट वर्टिकल है, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्रीज पे है। तो ओमेगा ए निकालना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी जो दिया गया है वो खुद ही परपेंडिकुलर टू रेडियस फॉर पॉइंट ए है। समझ में आ रही? जो वेलोसिटी दी हुई है वो तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द रेडियस है, और रेडियस आर ए इज ऑलरेडी गिवन 150। दैट मींस आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दिस वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 150 मीटर्स। समझ में आती है बात? मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय 150 मीटर्स, एंड हेंस ओमेगा ए इज गोइंग टू बी 1/10 रेडियन पर सेकंड, और मान लो 0.1 रेडियन पर सेकंड। समझ में आती है बात? ओमेगा ए निकालना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला, फाइन। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला, कौन सा वाला? वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला। अच्छा, ये ऐसे लाइन दी थी, ये 30 डिग्रीज है। इट मींस कि अगर मैं वर्टिकल से ऐसे काटूं ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्रीज होने वाला है। अगर ये 30 है, ये टोटल 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्रीज हो जाएगा। फाइन भाई, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लूं इस तरीके से, जो कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी आरबी। आरबी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो इधर ही आने वाला है ना। अच्छा, ये 60 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा? ये 30 डिग्री हो गया। ये 10 था, नहीं सॉरी, ये कितना है? 15 था ना, 15 मीटर पर सेकंड। ये 15 मीटर पर सेकंड है, तो v परपेंडिकुलर फॉर b क्या होगा? v परपेंडिकुलर फॉर b क्या होगा? कोई निकाल सकता है? जल्दी से बता दो भाई। v परपेंडिकुलर फॉर b इज गोइंग टू बी 15 और cos 30, करेक्ट और नॉट? cos 30 की वैल्यू कोई बता सकता है? cos 30 की वैल्यू जल्दी से cos 30 is sin 60, that is √3/2. So 15 divided by 2 into under the root of 3 meters per second. That is the velocity, perpendicular component of velocity for point B with respect to P. समझ में आ रही बात? अच्छा, RB कैसे निकाले? अच्छा, ये 150 है, ये 30 है, तो RB निकाल सकता हूँ क्या मैं? कोई तरीका मेरे पास? कोई तरीका है क्या? चलो हाँ, आधा देख लो। RB का cos कंपोनेंट ही तो 150 है। RB का cos कंपोनेंट ही तो 150 है। RB cos 30 degrees is equals to 150 meters. That means RB is equals to 150 divided by cos 30, और cos 30 की वैल्यू हमें पता की हुई है ना। cos 30 की वैल्यू क्या है? अंडर द रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मींस अगर फिर इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो देखो ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय √3। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं? 3 into
100 डिवाइडेड बाई √3। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं √3 इंटू 100 मीटर्स, है ना। तो RB इज गोइंग टू बी 100 √3 मीटर्स। कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं ना। चलो भाई आ जाओ। तो हमें क्या क्या मिल गया? RB भी मिल गया, BD भी मिल गया। ओमेगा B निकालना अब तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परपेंडिकुलर टू B डिवाइडेड बाई RB कर लिया, यही तो फॉर्मूला होता था। अच्छा भाई रख लो, ओमेगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर B इज 15 √3 डिवाइडेड बाई 2। RB की वैल्यू क्या है? 100 √3। तो यहाँ पे लिख लो 100 मल्टीप्लाइड विद √3। अब किसी को कोई समस्या बनाना कोई कठिन बात है क्या? √3 काट लो, बाकी को सॉल्व कर लो। क्या हो गया ये हो गया 7.5 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू, इसे करोगे तो क्या हो जाएगा 0.075। ओमेगा का यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड, ओमेगा B। बहुत ही बढ़िया सवाल था ना, बहुत ही बढ़िया सवाल था ना ये, था नहीं था? अच्छा कितने लोगों से बन गया ये सवाल? कितने लोगों ने ये बना लिया था सवाल? क्योंकि ये बना लिया था, और अगर तुम पहली बार कर रहे हो इट्स रियली गुड। अगर बना लिया था और तुम पहली बार कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सब कंपोनेंट्स में तोड़ के दिखा रहा हूँ, ये सब तुम्हें समझ में आना चाहिए यार, क्योंकि यही सब है जो गेम खेलेंगे यार। आगे कंपोनेंट्स लेना ये तुम्हें फिजिक्स में मतलब कहीं भी तुम्हें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो कोशिश करो कि ये सारी चीजें अपने से किया करो यार, बिल्कुल। मतलब कि तुमने देख लिया चलो ऐसे करना है, उसके बाद भी ये मत सोचो कि हाँ मुझे तो समझ में आ गया, बिल्कुल नहीं यार। तुम जब तक खुद से नहीं कर लोगे ना तब तक तुम्हें समझ में नहीं आया, विश्वास कर लो, तुम मेरी बात करो। समझ में आ रही बात? खुद से ट्रायल लेना जरूरी है, फिजिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, ये नहीं कि दूसरे कर लिया तो मेरा भी हो गया। ना ना ना, मैंने देखा था, मुझे समझ में आया था, समझ में आया था इज डिफरेंट। जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हें आ नहीं जाएगा। आना इज डिफरेंट, समझ में आना इज डिफरेंट। समझ में तो आ जाती बातें, ठीक है। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो बच्चों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है और आपको निकालना है। ये देखो ऊपर में क्या है, वो जो जाली मकड़ी वाला आदमी दिख रहा है तुम्हें, स्पाइडरमैन दिख रहा है ना। उस स्पाइडरमैन ने क्या किया है, एक सिंपल सा क्या कर लिया, जंप ले लिया है। जंप लिया है, एक्चुअली उसको क्या तुम्हें ट्रीट करना है, फ्री फॉल, एज अ फ्री फॉल ट्रीट करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 ट्रीट करनी है। अब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर गिर रहा है, 100 मीटर्स की बिल्डिंग है, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि व्हाट विल बी दी ओमेगा एट पॉइंट बी। अब ये पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी ऐसा पॉइंट है जहां पर स्पाइडरमैन पहुंचता है, उस लोकेशन पे पहुंचता है आफ्टर √12 सेकेंड्स। √12 सेकेंड्स के ट्रेवलिंग के बाद, मोशन के बाद स्पाइडरमैन पॉइंट बी पर पहुंचा और तुम्हें निकालना है कि पॉइंट बी पर ओमेगा क्या होगा। समझ में आती है बात? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में हमने एक बार नहीं डिस्कस की थी, तुम वीडियो स्टॉप कर लो, बनाओ। और लास्ट क्वेश्चन में हमने एक बार डिस्कस करनी भूल गए थे हम लोग, ओमेगा ए और ओमेगा बी, कौन सा ओमेगा ज्यादा था कौन सा कम था। तो तुम्हें ध्यान हो तो देखो, जब बिल्कुल परपेंडिकुलर पोजीशन पे था तब ओमेगा क्या था 0.1, फिर पॉइंट बी पे क्या था ओमेगा 0.075। तो ओमेगा इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? ओमेगा डिक्रीज हुआ। भाई तुम खुद ही सोचो ना, अगर तुम्हारे सामने से एक कार जा रही है, ठीक है, एक कार जा रही है, तुम दूर पे खड़े होकर देख रहे हो, एक सड़क है और कार जा रही है, तुम दूर पे खड़े, तो जब दूर से आ रही होगी कार तो तुम्हें गर्दन फटाफट मोड़ना पड़ेगा या धीरे से? दूर से आ रही होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो, तब भी तो दूर से आ रही है तो धीरे फिर सामने आते समय तुम फट से फट कर, समझ रहे हो, सामने आते समय तुम्हें गला जल्दी मोड़ना पड़ेगा और फिर दूर जाने लगेगा तो फिर तुम्हें गले गर्दन मोड़ने में मतलब स्पीड नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? तो जब एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे है ना तब ओमेगा तुम्हारा सबसे ज्यादा होने वाला है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो ओमेगा कब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मिनिमम डिस्टेंस पे ओमेगा सबसे ज्यादा होता है। जितना दूर चले जाओगे फिर उसके बाद लीनियर मोशन है तो होते रहे ओमेगा बहुत ही, तुम आराम से देखते रहोगे कि थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तुम्हारा एंगल टर्न इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल एंड वेरी स्लो। अंडरस्टैंड? चलो अब इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल पे देखो, बात ये है कि तुम्हें एक बात समझनी है कि ये जब अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी और ओमेगा दोनों का कॉम्बिनेशन वाला सवाल है ये। समझ में आ रही बात? अच्छा, √12 सेकंड के बाद ये पार्टिकल कितनी दूर पहुंचा होगा और कितनी वेलोसिटी होगी ये जानना जरूरी है। वेलोसिटी इसलिए जानना जरूरी है कि यहाँ पर जब तुम वेलोसिटी इस तरीके से निकाल लोगे तब तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल पाओगे।
और तब तो फिर इस रेडियस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तुम ओमेगा निकाल लोगे। लेकिन और उसके साथ ही साथ ये डिस्टेंस तुम्हें निकालना है, उसके लिए तुम्हें ये डिस्टेंस जाना चाहिए और ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब पता चल जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो, करेक्ट। तो आर भी पता चल जाएगा, वेलोसिटी भी पता चल, दो बातें अपने को पता चलनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया भाई, तो शुरू करें। अच्छा, रूट टी टाइम पे सबसे पहले तो मैं फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at। अगर v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है तो फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट b अगर मुझे निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 वेलोसिटी सी बात, ज्यादा अपने को टेंशन नहीं लेना है। और टाइम क्या है, अंडर रूट 12। फाइन, तो वेलोसिटी एट पॉइंट b इज गोइंग टू बी 10 अंडर रूट 12 मीटर्स पर सेकंड। कोई दिक्कत, किसी को समस्या किसी भी प्रकार की नहीं, बहुत बढ़िया। चलो अब डिस्टेंस निकालना है तो एस बी निकालने के लिए, एस बी मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। एस बी निकालने के लिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लिया। यू की वैल्यू तो 0 है, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, तो ये डिस्टेंस क्या आ गया, इसे कैलकुलेट कर लो। ये क्या हो गया, ये 6, दैट मींस 60 मीटर्स आ गया। ओहो सर, आपने फिर से वही काम किया जो अभी तक करते आ रहे हो। ये भैया हो गया कितना, 60 मीटर्स हो गया। अगर ये 60 मीटर्स हो गया तो बच्चा पूछे कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो गया 40 मीटर्स हो गया। सर फिर से वही बात, 30 40, तो ये क्या हो जाएगा 50 मीटर्स। हर बार आपने क्वेश्चन को इजी कर ही देना है कि नहीं, तो यही है, कर ही देते ना, क्यों फालतू में कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करना। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आ गया, ये 50 आ गया। लेकिन ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, ये 10 रूट 12 है नीचे की ओर, और हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए। तो देखो ये डायग्राम में तुम्हें यहीं पे बता रहा हूँ, यहीं पे बताऊंगा कि नया बना लो। चलो नया बना लेते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से है, ये देखो ये 30 है, ये वाला 40 है, ये वाला 30 है, तो ये एंगल कितना होगा जल्दी से बता दो भाई। ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा मींस 53 और 37 में ये होगा ना, तो ये 53 हो गया। चलो ये 53 हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन आप ध्यान से देखना जरा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है ना, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। लेकिन अपने को परपेंडिकुलर टू दिस लाइन चाहिए, मतलब कि ये वाला वेलोसिटी अपने को चाहिए, ये वाली वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, है ना, ये वेलोसिटी मुझे चाहिए। अच्छा, ये 53 डिग्रीज है, तो मुझे बताना ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये अगेन 53 हो जाएगा। समझ में आती है बात। अगर ये 53 है तो v का कंपोनेंट इधर पे निकालना है हमें, तो v परपेंडिकुलर कैसे लिखा जाएगा, v परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू v cos 53, v cos 53। समझ में आती है बात। वेलोसिटी v इज गिवन एज 10 अंडर रूट 12 इनटू cos 53। cos 53 की वैल्यू क्या होती है, cos 53 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी 3/5। समझ में आ रही बात। 3/5 5 दूनी का 10, 2 6 6 अंडर रूट 12 इज दी मीटर्स पर सेकंड इज दी वेलोसिटी। समझ में आ गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब हमें क्या करना था, परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिल लिया, डिस्टेंस मिल गया, तो हमें क्या निकालना है, ओमेगा एट बी निकालना है। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय रेडियस एट बी, रेडियस एट बी इज 50, वेलोसिटी एट परपेंडिकुलर इज 6 अंडर रूट 12, 6 अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 50। किसी कोई परेशानी, आप उसको सॉल्व कर लो यार, जो भी आएगा वही आ जाएगा। सेकंड रेडियन पर सेकंड, है ना, कोई गलती नहीं है कि नहीं, देख लो यार, कोई गलती तो नहीं हुई है कहीं, कोई गलती तो नहीं हुई है कहीं। अपन ने एस बी इज इक्वल टू यूटी प्लस ए तो 10 है, ठीक है, टाइम इज रूट 12, ठीक है, ये बात तो सही है। ऐसे तो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यूटी खत्म हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाँ ठीक है, ये भी सही है, 60 मीटर से, तो यहाँ तक सही है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या निकालना था, ये 10 रूट 12 है, 10 रूट 12 का cos कंपोनेंट, cos 53 is 5/3, cos 53 is 5/3 ना, cos 53 is 5/3, मींस 3/5, ठीक है सही। तो ये आंसर हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। एक आध होमवर्क दे दिया जाए क्या, एक आध होमवर्क दे दिया जाए ना, हाँ दे देते हैं, एक होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क लिख लो। अच्छा, एक ये ऐसा सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और मान लिया कि पॉइंट ए से देखो ये इस तरीके से है, ठीक है ना, एकदम ये 45 डिग्री से पर वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन पे, ये वाला एकदम क्वार्टर पे है दोनों, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे मुझे बताना कि अगर ये ए की वेलोसिटी इस तरीके से ऊपर मान लिया ये 10 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, और पॉइंट बी पे वेलोसिटी इस तरीके से है 10 मीटर्स पर सेकेंड है। तो तुम्हें बताना है ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्या बताना है तुम्हें? ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। निकाल पाओगे कि बहुत ज्यादा कठिन हो गया? निकाल पाओगे ना? तो तुम्हें ये मैं बता देता हूं, देखो क्या करना, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसमें रेडियस देना जरूरी है ना। ये वाला डिस्टेंस ही चलो मान लो तुम 5 मीटर्स मान लो, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसमें तुम्हें क्या करना होगा कि इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे निकाल लेना, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे निकाल लेना, ठीक है। अब तुम्हें अगर वेलोसिटी b परपेंडिकुलर टू दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू a निकालना है ना, तो ये वाली ये वेलोसिटी माइनस ये वेलोसिटी, अगर तुमने इसे नाम दे दिया चलो v परपेंडिकुलर a, इसे नाम दे दिया v परपेंडिकुलर b, तो अब तुम्हें अगर निकालना है वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, रेडियस, दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। ये होगा फॉर्मूला, समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूला होगा। अब वेलोसिटी ऑफ b परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू a परपेंडिकुलर, ये कैसे निकालोगे? v परपेंडिकुलर a माइनस v परपेंडिकुलर b, सॉरी a और b गलत जगह लिख दिया हूं, ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। तो v परपेंडिकुलर b माइनस v परपेंडिकुलर a, दैट विल बी दिस वन। समझ में आ रही बात? जो भी इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इतना माइनस इतना विल बी VBA परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय रेडियस में 5 कर दोगे तो तुम्हें ओमेगा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बनता है नेक्स्ट मुझे क्या करना, कमेंट में बता देना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये वाला प्रॉब्लम करवा दूंगा। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम ट्राई करो एक बार, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो फिर यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या पढ़ेंगे। अभी तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए यार सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे बहुत सारी चीजें आएंगी यार। डायनामिक्स भी तो पढ़ना है हमें, अभी तक तो डायनामिक्स शुरू ही नहीं हुआ, फोर्स के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही नहीं है। तो काफी कुछ पढ़ने को है सर्कुलर मोशन में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर मोशन पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि रोटेशन भी तो पढ़ना है हमें, और रोटेशन तो थोड़ा सा और ज्यादा हाईफाई हो जाता है सर्कुलर मोशन के सामने। तो लेकिन सर्कुलर मोशन की कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर जब तक नहीं हो जाती तब तक तुम क्या हो जाओगे, तब तक तुम रोटेशन नहीं पढ़ सकते। और ये ओमेगा जब तक क्लियर नहीं होता है, देखो रोटेशन पे बहुत लोग फंसते हैं क्योंकि ओमेगा ही नहीं क्लियर होता है। तो ओमेगा क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे सवाल हमारे सामने हैं और तुम्हें ये सब फिर से करना है। तो ये एक सवाल था जो कि मैं तुम्हें स्पेशली दिया है, और ये करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक देखो हर जगह ना ये पॉइंट ना क्या था, रेस्ट कंडीशन में था, लेकिन यहाँ पे देखो ए के रेस्पेक्ट में तुम्हें ओमेगा निकालना है और ए खुद मूव कर रहा है, ठीक है ना, ए खुद मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो कोशिश करो, और फिर उसके बाद अगर नहीं बनता कमेंट में मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता दूंगा एक बार, ठीक है। चलो तो ध्यान रखो और मस्त से पढ़ाई करते रहो, और सेहत का ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।